तो ये मैंने इसमें 1 किलो गुड़ और मैंने 2 किलो पानी डाला है। और ये जो चाशनी है वो बन चुकी है, इसको मैं अब उतारने लगी हूँ। चाशनी जो है हमारी बन चुकी है और उसके ऊपर से जो मैंने झाग आई वो उतार दी है और इसको पड़े हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो ये अब मैं एक प्याली ऑयल ले रही हूँ। गर्म हो चुका है। ये इलायची दाने हैं, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची दाने। और ये 1 चम्मच सौंफ है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये इसमें अब चाशनी में डाल रही हूँ। ये सारी की सारी चाशनी में ऐसा ऐसा डाल दी है इसमें। ये जो लास्ट पे है उसको हम नहीं डालेंगे, क्योंकि लास्ट पे जो थोड़ी सी नीचे जो होती मिट्टी वगैरह, तो उसको हम नहीं डालेंगे। तो ये 1 किलो चावल है और 1 किलो गुड़ है और 2 किलो से थोड़ा सा कम, यानी कि मैंने आधी प्याली पानी जो बाकी जो था वो रख लिया है, क्योंकि उसमें मिट्टी थी। तो ये जो 2 किलो से थोड़ा सा कम पानी है। अब इसको दोबारा से पकाएंगे। चाशनी जो है पकनी शुरू हो गई है, तो अब इसमें मैं चावल डाल रही हूँ। चावल जो है मैंने 1 घंटा पहले भिगोए थे और ये कच्ची बासमती है। डालते हुए इसको पानी जो अच्छी तरह इसका निकाल देते हैं, वरना पानी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो चावल जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो जो डालते हुए पानी से पूरा आपने इसको अच्छी तरह निचोड़ना है इसका पानी। और अब इसको मैं 2-3 मिनट पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसको फिर आपको दिखाती हूँ किस पोजीशन पे इसको हमने दम पे रखना है। ये देखिए चावल जो है अब पानी जो सारा खुश्क हो चुका है। इसको मैंने पहले फुल आंच पे पकाया, उसके बाद मैंने इसकी आंच जो थी वो थोड़ी सी स्लो कर दी है। अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ, नारियल डाल रही हूँ और बादाम और किशमिश। तो अब हम इसको दम दे देंगे। तकरीबन ये दम के करीब है, थोड़ा सा पानी और खुश्क करना है, उसके बाद हम दम देते हैं। थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाए। अच्छा, ये जो चावल हैं ये मैंने पानी जो चाशनी बनाई है वो पानी से बनाई है, क्योंकि अगर हम दूध से और गुड़ से चाशनी बनाते हैं, अगर दोनों चीज़ें खालस हों तो वो फट जाता है दूध जो होता है। तो कभी भी आप ये गलती मत कीजिएगा कि आप दूध में चाशनी बनाएं, क्योंकि जो गुड़ खालस होता है और दूध खालस होता है वो यकीनन फट जाता है। तो ये पानी में चाशनी इसकी बनानी चाहिए। तो अब हम इसको हल्की आग कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम पे इसी तरह पड़ा रहने देंगे। ये 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम देखते हैं इसको। ये देखिए हमारे चावल जो है वो बन चुके हैं। ये बहुत प्यारे चावल बने हैं। अब हम इसको डिश में निकालते हैं। ये चावल देखिए बहुत ही मज़ेदार बने हैं और ये इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से मैंने बनाए हैं तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर